हेलो फ्रेंड्स। हम लोगों ने इस वीडियो के पार्ट वन में देखा था कि इलेक्ट्रिक फील्ड कैसे निकालेंगे फॉर हॉलो कंडक्टिंग, सॉलिड कंडक्टिंग एंड होलो नॉन कंडक्टिंग। इन तीनों स्फीयर्स के लिए इलेक्ट्रिक फील्ड कैसे निकालते हैं वो हमने देखा था। फिर हमने देखा था कि सॉलिड नॉन कंडक्टिंग स्फीयर होगा उसके लिए भी हम लोग इलेक्ट्रिक फील्ड कैसे निकालेंगे। और अब हम फाइंड करेंगे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, जो कि इस वीडियो का पार्ट टू है। तो चलिए देखते हैं कि इलेक्ट्रिक पोटेंशियल हम लोग कैसे निकालेंगे। यहाँ पे भी हम लोग 3 पॉइंट्स पे इलेक्ट्रिक फील्ड निकालेंगे, वन इनसाइड ऑन द सरफेस एंड आउटसाइड फॉर पॉइंट ए, पॉइंट बी एंड पॉइंट सी रिस्पेक्टिवली। सो पहले तो हमें ये पता होना चाहिए कि इलेक्ट्रिक पोटेंशियल इसको हम डिनोट करते हैं विथ सिंबल कैपिटल वी और फाई। मैं यहां पे दूंगा वी। तो अगर मुझे ए पॉइंट पे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल चाहिए, तो आपको पता होगा कि लास्ट जो हमारा सेशन था पार्ट वन, उसमें हमने बताया था कि इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड द होलो स्फीयर, या फिर होलो कंडक्टिंग, सॉलिड कंडक्टिंग, या फिर होलो नॉन कंडक्टिंग, इसके लिए स्फीयर के अंदर की साइड पे इनसाइड द स्फीयर इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो हो जाएगा। अगर फील्ड जीरो होगा तो वहां पे पोटेंशियल कितना हो जाएगा? कांस्टेंट। ठीक है। तो पोटेंशियल एट पॉइंट ए जो हो जाएगा अपने पास 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू क्यू डिवाइड बाई कैपिटल आर। ये पोटेंशियल हमारा कितना आएगा? जितना उसकी सरफेस पे होगा, जितना उसकी सरफेस पे होगा उतना ही पोटेंशियल उसके अंदर भी आएगा। तो ये आपको याद रखना है कि अगर होलो कंडक्टिंग, सॉलिड कंडक्टिंग या फिर होलो नॉन कंडक्टिंग हो, तो उसके लिए इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ऑलवेज इक्वल टू सरफेस ही आएगा। ये हो गया अपना इनसाइड, जिसके लिए मैं लिख सकता हूं कि स्मॉल आर की वैल्यू लेस देन कैपिटल आर होगी। ठीक है। अब हम लोग निकालेंगे कहां पे? सरफेस पे। सरफेस के लिए हम लोग बात करेंगे बी। सो बी पॉइंट पे आएगा, बी पॉइंट भी सरफेस ही अपना, तो वहां पे भी आ जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट कैपिटल क्यू अपॉन आर। ये भी सेम ही आया। तो यहां पे ये हो गया अपने पास सरफेस पे, ऑन द सरफेस, सॉरी, ये हो गया स्मॉल आर इज इक्वल टू कैपिटल आर। अब हम लोग निकालेंगे आउटसाइड। अब सोचो कि इससे बाहर अगर मैं आ जाऊं तो चार्ज तो पूरा ही आ जाएगा, लेकिन डिस्टेंस कितना हो जाएगा? ये वाला सेंटर से लेके स्मॉल सी पॉइंट तक। ठीक है। तो अब हम लोग लिखेंगे पोटेंशियल एट सी पॉइंट इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू क्यू डिवाइडेड बाई स्मॉल आर। ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज है। आपको वही डिस्टेंस लिखना है जो सबसे ज्यादा, अगर सरफेस से अंदर होगा तो सरफेस वाला ही लिखना है, सरफेस से बाहर होगा तो बाहर वाला डिस्टेंस लिखना है। तो ये हो गया आउटसाइड। आई होप कि सबको समझ में आया होगा। फॉर स्मॉल आर ग्रेटर देन कैपिटल आर। तो ये एकदम सिंपल था, ये सबको समझ में आ गया। इसमें हमें कुछ सोचने की भी जरूरत नहीं है। अब हम बनाएंगे इसका ग्राफ। V वर्सेस R का ग्राफ बनाएंगे तो कैसा बनेगा ग्राफ, देखते हैं यहाँ पे। तो ये हो गई हमारी एक्सिस, पोटेंशियल वर्सेस डिस्टेंस। यहाँ पे एक वैल्यू ऐसी भी कुछ आ जाएगी जिसमें हम लोग बोलेंगे स्मॉल आर इज इक्वल टू कैपिटल आर। ये वाली वैल्यू 0 है। अब सोचो कि सरफेस पे जितना पोटेंशियल था उतना ही पोटेंशियल उसके अंदर भी रहेगा, सेंटर से लेके आउटसाइड तक। तो ये तो हॉरिजॉन्टल आ गया। ये कौन सी वैल्यू थी?
कांस्टेंट वैल्यू, और इससे बाहर जो होगा वो कुछ ऐसा ग्राफ बनेगा, v इज प्रोपोर्शनल टू 1/r, हाइपरबोलिक ग्राफ हो जाएगा ये वाला। ठीक है, तो ये बन गया अपना ग्राफ। अब हम देखेंगे कि फॉर सॉलिड नॉन कंडक्टिंग स्फीयर हमारे पास इलेक्ट्रिक पोटेंशियल कैसे फाइंड करेंगे, हम कैसे फाइंड करेंगे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, वो हमें कैसे मिलेगा। ये सबसे ज्यादा जो इंपॉर्टेंट जो कंसेप्ट है वो इसी के अंदर यूज होगा, तो आपको ठीक से समझना है। चलो स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों अब हमारे पास आ गया है सॉलिड नॉन कंडक्टिंग स्फीयर, जिसमें जैसे कि हमने लास्ट लेक्चर में भी देखा था कि यहाँ पे पूरा का पूरा चार्ज ऐसे डिस्ट्रीब्यूट होगा। तो इसके लिए फिर से हमें डिफाइन करना पड़ेगा रो। ठीक है, रो कूलम पर मीटर क्यूब वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी, वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी। अब यहां पे जैसे कि मैंने लास्ट लेक्चर में भी बोला था कि सरफेस और आउटसाइड वाला पॉइंट, मतलब कि बी पॉइंट एंड सी पॉइंट के लिए हमें कुछ भी सोचने की जरूरत नहीं है, क्योंकि जैसे ही हम सरफेस या फिर उससे बाहर निकल जाए तो हमें कोई फर्क नहीं पड़ता कि चार्ज उसके अंदर यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है, नॉन यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है, या फिर सरफेस पे लगा हुआ है। ठीक है, हमें कोई फर्क नहीं पड़ता। तो इसीलिए बी पॉइंट की अगर मैं बात करूं तो फॉर बी पॉइंट पोटेंशियल इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इनटू कैपिटल क्यू अपॉन कैपिटल आर, ये अपनी वैल्यू हो जाएगी। कहां के लिए है ये बी पॉइंट, मतलब कि सरफेस, फॉर सरफेस। स्मॉल r इज इक्वल टू कैपिटल R। नाउ अब हम क्या करेंगे, आउटसाइड वाला पॉइंट अगर मैं ले लूं तो आउटसाइड वाले पॉइंट के लिए हम लोग लिख सकते हैं VC इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, वो भी हो जाएगा कैपिटल Q अपॉन स्मॉल r। यहां पे भी हम लोग क्या करेंगे, सीधा ही डिस्टेंस ले लिया, यहां पे भी मुझे कुछ भी सोचने की जरूरत नहीं है। यहां पे भी मैं डायरेक्टली लिख सकता हूं जो हमने होलो स्फीयर के लिए लिखा हुआ था, ये हो गया आउटसाइड। सबसे इंपॉर्टेंट जो होगा वो अपने पास होगा इनसाइड द स्फीयर फॉर पॉइंट ए। अब सोचो कि अगर मैं ए पॉइंट के लिए बात करूं तो ए पॉइंट के लिए तो हमारे पास ये जो मैंने सरफेस बनाई इसके अंदर जितना चार्ज है वही आएगा। ठीक है, इसके अंदर जितना चार्ज था वही आएगा। तो अब अगर मैं बात करूं इसके अंदर की तो सोचो कैसे फाइंड करेंगे। तो अंदर के लिए अगर मुझे फाइंड करना है तो मैं लिखूंगा यहाँ पे मुझे चेंज लेना होगा, क्योंकि मुझे सरफेस पे पता है और बाहर पता है, अंदर कितना होगा वो तो मुझे फाइंड करना है। तो हम कैसे फाइंड करेंगे, तो हम जाएंगे सरफेस से अंदर, सरफेस से अंदर। तो कैसे फाइंड करेंगे, चलो देखते हैं। तो यहां पे हो जाएगा पोटेंशियल एट सरफेस माइनस पोटेंशियल एट पॉइंट ए। सरफेस से कहां पे जाएंगे, ए पे, और वो चेंज कितना होगा, माइनस ऑफ इंटीग्रेशन ई वेक्टर डॉट डी आर वेक्टर। कुछ समझ में आया, ये अपना जो इक्वेशन था यही मैंने लिखा। यहां पे इंटीग्रेशन की लिमिट हो जाएगी सरफेस से पॉइंट ए, मतलब कि सरफेस पे आर का डिस्टेंस कितना था, कैपिटल आर टू स्मॉल आर। सबको समझ में आया, ये हो गई अपनी वैल्यू। ठीक है,
तो यहाँ पे अगर हम इंटीग्रेशन करेंगे, लेकिन एक गलती हो गई है, अगर हम माइनस लिखेंगे तो ये स्मॉल आर से कैपिटल आर होगा। मैंने कैपिटल आर टू स्मॉल आर लिखा हुआ है, मैं माइनस रखता ही हूँ। हम लिमिट चेंज कर देंगे, यहाँ पे लिमिट हो जाएगी अपनी स्मॉल आर से लेके कैपिटल आर तक, ठीक है। अब यहाँ पे पोटेंशियल एट सरफेस माइनस पोटेंशियल एट पॉइंट ए इज इक्वल टू, अब हम अगर वैल्यू रखते इलेक्ट्रिक फील्ड की, तो इलेक्ट्रिक फील्ड था अपने पास 1/4πε0 इंटू कैपिटल क्यू स्मॉल आर डिवाइड बाय कैपिटल आर क्यूब इंटू डी आर। लिमिट हो जाएगी स्मॉल आर से लेके कैपिटल आर तक। यहां तक सबको समझ में आया होगा। अब हम इसको ही इंटीग्रेट करेंगे। सो ये वैल्यू हो जाएगी अपने पास पोटेंशियल एट सरफेस माइनस पोटेंशियल एट पॉइंट ए इज इक्वल टू माइनस 1/4πε0, ये बाहर आ जाएगा, कैपिटल क्यू अपॉन कैपिटल आर क्यूब भी बाहर आ जाएगा। यहाँ पे बचा इंटीग्रेशन स्मॉल आर दिया, जिसको इंटीग्रेट करेंगे तो हो जाएगा स्मॉल आर स्क्वायर डिवाइड बाई 2, और लिमिट अपनी हो जाएगी स्मॉल आर से कैपिटल आर, स्मॉल आर टू कैपिटल आर। मैं सिर्फ राइट हैंड साइड वाला पोर्शन लिख रहा हूँ यहाँ पे। सो हो जाएगा 1/4πε0 कैपिटल क्यू अपॉन कैपिटल आर क्यूब ब्रैकेट कैपिटल आर स्क्वायर बाई 2 माइनस स्मॉल आर स्क्वायर बाई 2, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट। इसको और सिंप्लीफाई करेंगे तो हो जाएगा पोटेंशियल एट सरफेस माइनस पोटेंशियल एट पॉइंट ए इज इक्वल टू, अब इसको अंदर मल्टीप्लाई कर देंगे तो हो जाएगा माइनस, एक काम करते हैं कि अब मुझे ए पॉइंट पे चाहिए, तो एट पॉइंट ए को इधर लेके आएंगे और ये पूरा टर्म लेफ्ट साइड चला जाएगा, तो हो जाएगा पोटेंशियल एट सरफेस प्लस 1/4πε0। ये जो माइनस था पूरा टर्म इधर आया तो प्लस हो गया, क्यू अपॉन आर क्यूब ब्रैकेट आर स्क्वायर बाई 2 माइनस स्मॉल आर स्क्वायर बाई 2। सरफेस पे पोटेंशियल मतलब कि बी पॉइंट वाला पोटेंशियल। बी पॉइंट पे कितना पोटेंशियल है? बी पॉइंट पे पोटेंशियल हो जाएगा 1/4πε0 कैपिटल क्यू अपॉन कैपिटल आर प्लस 1/4πε0 क्यू अपॉन आर क्यूब ब्रैकेट आर स्क्वायर बाई 2 माइनस स्मॉल आर स्क्वायर बाई 2। तो यहां से ए पॉइंट के लिए पोटेंशियल हो जाएगा, जो कॉमन निकलेगा उसे कॉमन कर देंगे, 1/4πε0 क्यू अपॉन आर। तो ये पहला जो टर्म था वहां से कुछ भी नहीं बचा, प्लस 1 प्लस आर स्क्वायर माइनस स्मॉल आर स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2 कैपिटल आर स्क्वायर, ऐसा कुछ आएगा, जिसको हम और भी सिंप्लीफाई करेंगे। यहां से एलसीएम ले लेंगे यहाँ पे, तो ए पॉइंट पे आ जाएगा पोटेंशियल आ जाएगा 1/4πε0 क्यू अपॉन कैपिटल आर 2 कैपिटल आर स्क्वायर प्लस कैपिटल आर स्क्वायर माइनस स्मॉल आर स्क्वायर डिवाइड बाय 2 कैपिटल आर स्क्वायर एट पॉइंट ए 1/4πε0 क्यू डिवाइड बाई आर, और हो जाएगा 3 कैपिटल आर स्क्वायर माइनस स्मॉल आर स्क्वायर डिवाइड बाई 2 आर स्क्वायर। और ठीक से लिखेंगे पूरा तो कुछ ऐसा हो जाएगा कि पोटेंशियल एट पॉइंट ए इज इक्वल टू 1/4πε0 क्यू 3 कैपिटल आर स्क्वायर माइनस स्मॉल आर स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2 कैपिटल आर
क्यूब। ये हो गया अपना पूरा इक्वेशन, फाइनल इक्वेशन। बहुत ही इंपॉर्टेंट इक्वेशन है, ये आपको याद होना ही चाहिए। इनसाइड द सॉलिड नॉन कंडक्टिंग स्फीयर, सेंटर से जो भी डिस्टेंस दिया हो वो यहाँ पे स्मॉल आर की जगह पे अगर हम रख देंगे तो हमें इनसाइड द स्फीयर का पोटेंशियल मिल जाएगा। अगर मुझे सेंटर का पोटेंशियल निकालना हो, वी सेंटर, सेंटर के लिए क्या हो जाएगा, सेंटर के लिए क्या हो जाएगा, रेडियस 0, स्मॉल आर इज इक्वल टू 0, यहां पे रख देंगे 0 तो अपने पास हो जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू इंटू 3 कैपिटल आर स्क्वायर, ये तो 0 हो गया, डिवाइड बाई 2 कैपिटल आर क्यूब। सो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू 3 कैपिटल क्यू अपॉन 2r, ये बचेगा हमारे पास, यही अपना आंसर है। इसको अगर हम कुछ ठीक से लिखने की कोशिश करें तो क्या हो जाएगा, देखिए v सेंटर इज इक्वल टू 3/2, अगर मैं बाहर लिख दूं और अंदर में लिखूं 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू कैपिटल क्यू अपॉन कैपिटल आर, अगर आप लोग ठीक से देखोगे तो ये क्या है, सरफेस का पोटेंशियल। तो हम ऐसे भी लिख सकते हैं कि पोटेंशियल एट सेंटर इज इक्वल टू 3/2 टाइम्स पोटेंशियल एट सरफेस। सेंटर का पोटेंशियल सरफेस के पोटेंशियल से 3/2 टाइम्स ज्यादा होगा, ठीक है, 3/2 टाइम्स होगा, ज्यादा नहीं। तो ये हो गया अपना सेंटर पे पोटेंशियल, सरफेस का पोटेंशियल, दोनों के बीच में रिलेशन। अब हम लोग बनाएंगे इसका ग्राफ। तो ग्राफ कैसे बनेगा देखते हैं। यहाँ पे ये ग्राफ भी बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है, कुछ ऐसे बनाएंगे। ये हो गया अपना v एक्सिस, ये अपनी r एक्सिस, यहाँ पे ये है अपना स्मॉल r इज इक्वल टू कैपिटल R, मतलब कि सरफेस वाला पॉइंट। अब सोचो कि यहाँ पे सरफेस पे जो पॉइंट था उस पे तो पोटेंशियल कितना निकला, यहाँ पे v सरफेस, ठीक है, लेकिन सेंटर पे मतलब कि जहां पे रेडियस 0 है वहां पे तो इससे भी ज्यादा है, देखो 3/2 टाइम्स है। तो अब क्या होगा, तो अब यहां से ये वाला जो ग्राफ है वो कुछ ऐसे ऊपर से नीचे जाएगा, ठीक से बनाते हैं, कुछ कर्व सरफेस है तो थोड़ा प्रॉब्लम होगा, ऐसे कुछ नीचे जाएगा, फिर यहां से ये ग्राफ पूरा ऐसे पलट जाएगा। तो ये जो अपना पोर्शन है ये पैराबोला है, पैराबोलिक पाथ, और ये वाला जो पोर्शन है ये अपने पास हाइपरबोला है। ये वाला जो कर्व है वो होगा पोटेंशियल V प्रोपोर्शनल टू 1/r, ठीक है, ऐसे कुछ होगा। यहाँ पे आप लोग एक और चीज देख पा रहे होंगे कि ये वाला जो अपना पॉइंट है, यहाँ पे ये जो पॉइंट है यहाँ पे कर्व अपनी डायरेक्शन चेंज कर रहा है, देखिए यहाँ से ऐसे नीचे जा रहा था फिर से ऐसे घूम गया, तो ये वाले पॉइंट को हम बोलेंगे पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन, पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन। इसका मीनिंग ये होगा कि ये वाले पॉइंट पे कर्व अपनी डायरेक्शन, या फिर ऐसा भी बोल सकते हैं कि अपनी साइन, प्लस से माइनस या फिर माइनस से प्लस,
अपनी साइन चेंज कर रहा है। तो ये हो गया अपना ग्राफ। कहीं कहीं बार ऐसा भी क्वेश्चन पूछते हैं कि फाइंड इलेक्ट्रिक फील्ड, फाइंड इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन इन वीआर ग्राफ। अब सोचो कि पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन कहां पे है, सरफेस वाले पॉइंट पे, स्मॉल आर इज इक्वल टू कैपिटल आर। तो ये वाले पॉइंट पे मुझे निकालना है इलेक्ट्रिक फील्ड। तो बोलो सरफेस पे इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होगा, तो कोई भी स्फीयर हो, होलो हो या सॉलिड हो, कंडक्टिंग हो या नॉन कंडक्टिंग हो, सभी के लिए इलेक्ट्रिक फील्ड तो हमें मिलेगा 1/4πε0 कैपिटल Q अपॉन r स्क्वायर। सबको समझ में आया? तो ऐसे भी हम लोग निकाल सकते हैं। अब हम स्टार्ट करेंगे पोटेंशियल एनर्जी। पोटेंशियल एनर्जी फॉर होलो कंडक्टिंग, सॉलिड कंडक्टिंग एंड होलो नॉन कंडक्टिंग स्फीयर। अब पहले तो पोटेंशियल एनर्जी क्या होगी उसके बारे में बात करते हैं। पोटेंशियल एनर्जी वो वाली एनर्जी है जो सिस्टम को बनाने के लिए हमें जो वर्क करना पड़ता है, उसी एनर्जी को पोटेंशियल एनर्जी बोलते हैं। जैसे कि सन के अराउंड अर्थ रोटेटिंग मोशन में है, उसकी इलेक्ट्रिकल ऑर्बिट में, तो कभी ना कभी तो ये सब कुछ बना होगा, सन, अर्थ, सारे के सारे प्लेनेट्स। तो तब अर्थ जो अपनी ऑर्बिट में सेट हुई, तो ये जो सिस्टम बना सन अर्थ सिस्टम, अपनी जो सोलर सिस्टम है उसके अंदर ये जब सिस्टम बना, तो उसके लिए जो भी कुछ वर्क हुआ होगा वही वर्क सिस्टम के अंदर स्टोर हो जाएगा, और उसी वर्क को हम लोग बोलते हैं पोटेंशियल एनर्जी, सिस्टम की पोटेंशियल एनर्जी। तो यहाँ पे हमने कौन सा वर्क किया कि पहले जो स्फीयर था उस पे चार्ज नहीं था, हमने चार्ज लाके उस पे रखा, और वो चार्ज रखने के लिए हमें जो वर्क करना पड़ा, उसी वर्क को हम बोलेंगे पोटेंशियल एनर्जी। क्या सबको समझ में आया? मैं फिर से रिपीट करता हूं। पहले स्फीयर था, उस पे चार्ज नहीं था, हमें चार्ज लाना पड़ा, चार्ज लेके आए और स्फीयर पे रखा, फिर से थोड़ा सा चार्ज लेके आए, स्फीयर पे रखा। इतना छोटा चार्ज लेके आना है कि पोटेंशियल चेंज ना हो। क्यों ऐसा क्यों करना है? क्योंकि वर्क डन क्या होता है, dw इज इक्वल टू होगा स्मॉल चार्ज dq, स्मॉल चार्ज dq इंटू पोटेंशियल v। समझ में आया? इतना छोटा चार्ज लेके आना है कि पोटेंशियल चेंज ना हो। तो छोटा सा चार्ज लेके आएंगे, स्फीयर पे रखा, छोटा सा चार्ज लेके आएंगे, स्फीयर पे रखा, छोटा सा चार्ज लेके आएंगे, स्फीयर पे रखा। ऐसा करते करते किसी टाइम t पे अभी स्फीयर पे स्मॉल q जितना चार्ज आ चुका है, और वहां अब मैं फिर से dq जितना छोटा चार्ज लेके आ रहा हूं इनफाइनाइट से। तो इसको अब हम इंटीग्रेट करेंगे तो टोटल वर्क मिलेगा 0 चार्ज से लेके कैपिटल Q चार्ज तक, और ये जो पूरा वर्क डन होगा उसी को हम लोग बोलेंगे पोटेंशियल एनर्जी। सबको समझ में आया होगा इसका कंसेप्ट? अब हम निकालते हैं कि वो कैसे आएगा। तो अभी इनफाइनाइट से मैं लेके आऊंगा यहाँ पे स्मॉल चार्ज dq, उसके लिए जो वर्क करना पड़ेगा मैं वो फाइंड कर रहा हूं। सो स्मॉल वर्क डन dw इज इक्वल टू हो जाएगा dq, तो हमने लिख ही दिया था। वोल्टेज कितना हो जाएगा, पोटेंशियल स्मॉल q चार्ज की वजह से कहां पे है, कैपिटल R रेडियस वाले स्फीयर पे। सो ये हो जाएगा 1/4πε0 स्मॉल q अपॉन कैपिटल R। अब हम इसको इंटीग्रेट करेंगे, टोटल वर्क डन, टोटल वर्क डन इज इक्वल टू पोटेंशियल एनर्जी जो कि हो जाएगी 1/4πε0 इंटू 1/r इंटीग्रेशन q dq। चार्ज कितना था, पहले 0 था, अब कैपिटल Q है।
तो हम सारी की सारी वैल्यू अगर रख दे तो पोटेंशियल एनर्जी यहाँ पे हो जाएगी 1/4πε0 1/r, इंटीग्रेशन करेंगे तो Q का हो जाएगा Q²/2, 0 से लेके कैपिटल Q 1/4πε0, R बाकी रह गया तो R भी यहाँ पे लिख देते हैं, कैपिटल Q²/2 माइनस 0 का स्क्वायर डिवाइड बाई 2, ये हो जाएगा 1/4πε0 इंटू Q²/2R। ये है पोटेंशियल एनर्जी फॉर होलो कंडक्टिंग, सॉलिड कंडक्टिंग एंड होलो नॉन कंडक्टिंग स्फीयर के लिए। ये पूरी की पूरी पोटेंशियल एनर्जी कहां पे डिस्ट्रीब्यूट होगी? सरफेस से लेके इनफाइनाइट तक, सरफेस से लेके इनफाइनाइट तक। क्यों? क्योंकि सोचो कि कहां पे वर्क करना पड़ता है मुझे, जहां पे पोटेंशियल का चेंज होगा। अब सोचो कि होलोस्फीयर के लिए तो सरफेस से लेके सेंटर तक पूरा पोटेंशियल कितना है? कांस्टेंट है। अगर पोटेंशियल कांस्टेंट रहेगा तो मुझे कोई वर्क ही नहीं करना है। अगर आपको पता होगा इक्विपोटेंशियल सरफेस, तो वही यहाँ पे कुछ ऐसा ही हो गया। ये पूरा का पूरा इक्विपोटेंशियल है, उस पे चार्ज को कहीं पे भी ले जाएंगे हम, सेंटर से सरफेस तक, ये वाली सरफेस से पूरा घुमा के पीछे वाली सरफेस तक भी लेके आएंगे तो कोई भी वर्क नहीं करना है मुझे। कहीं पे भी चार्ज रखूं इतनी ही पोटेंशियल एनर्जी आएगी। तो ये वाली जो है वो पोटेंशियल एनर्जी आर से लेके इनफाइनाइट तक डिस्ट्रीब्यूट हुई है। शायद सबको समझ में आया होगा। अब हम देखेंगे पोटेंशियल एनर्जी फॉर सॉलिड नॉन कंडक्टिंग। यही सबसे बड़ी प्रॉब्लम है, सॉलिड नॉन कंडक्टिंग। जैसे कि आपने देखा कि उसके अंदर सॉलिड नॉन कंडक्टिंग में उसका इलेक्ट्रिक फील्ड भी कुछ डिफरेंट था, उसका इलेक्ट्रिक पोटेंशियल भी कुछ डिफरेंट था और इसकी पोटेंशियल एनर्जी भी कुछ डिफरेंट ही रहेगी। तो चलो अब फाइंड करते हैं इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी फॉर सॉलिड नॉन कंडक्टिंग स्फीयर। लेट्स स्टार्ट। सो फ्रेंड्स, अब हम स्टार्ट करते हैं पोटेंशियल एनर्जी फॉर सॉलिड नॉन कंडक्टिंग स्फीयर। इसमें क्या होगा, जैसे कि मैंने पहले ही बोला कि पोटेंशियल एनर्जी क्या चीज है कि किसी भी चीज को बनाने के लिए हमें जो वर्क डन करना पड़ता है उसे ही हम उसके अंदर स्टोर्ड पोटेंशियल एनर्जी बोलते हैं। तो सोचो कि ये वाला जो सॉलिड नॉन कंडक्टिंग स्फीयर है उसके अंदर तो चार्ज, उसके मतलब कि स्फीयर के इनसाइड उसके अंदर भी चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन होगा। ठीक है, तो अब क्या करेंगे? तो मैंने क्या किया कि सबसे पहले मैं पहले से सोच रहा हूं कि ऐसा स्फीयर बनाऊं जिसपे कैपिटल Q चार्ज हो और उसकी रेडियस कैपिटल R है और उसके अंदर भी चार्ज मुझे रखना है। तो मैं कैसे रखूंगा? उसके अंदर भी मुझे चार्ज रखना है तो मैं कैसे रखूंगा? तो मैंने क्या किया कि पूरा जो स्फीयर था उसको मस्त ग्राइंड कर दिया, उसका पाउडर बना दिया। क्या किया मैंने? ग्राइंड करके उसका पूरा पाउडर बना दिया। अब वो पाउडर के अंदर चार्ज है, समझ में आया? पाउडर के अंदर जो मैंने मैटर था उसका स्फीयर का पूरा, उसको मैंने ग्राइंड करके क्या कर दिया? पाउडर बना दिया और पाउडर के अंदर ऑलरेडी चार्ज है। अब मैं क्या करूंगा? थोड़ा थोड़ा पाउडर लेके, उसके अंदर चार्ज है ही और मैं क्या कर रहा हूं? उसको स्फीयर बना रहा हूं। पहले छोटा स्फीयर बनेगा, फिर उस पे एक और लेयर बनाऊंगा, फिर उस पे एक और लेयर बनाऊंगा, फिर उस पे एक और लेयर बनाऊंगा। ऐसे करते करते रेडियस उसकी इंक्रीज होगी और चार्ज भी इंक्रीज होगा। मतलब कि यहाँ पे हमारे पास आएंगे दो वेरिएबल, एक रेडियस और दूसरा चार्ज, लेकिन दोनों एक दूसरे के साथ रिलेशन में है। मैंने ऐसा नहीं बोला कि दोनों इंडिपेंडेंट वेरिएबल, दोनों डिपेंडेंट ही एक दूसरे पे, पर वेरिएबल कितने हैं? दो। रेडियस भी चेंज होगी एंड चार्ज भी चेंज होगा। लेकिन रियल में हम लोग चार्ज कहां से लेके आ रहे हैं? इनफाइनाइट से लेके आ रहे हैं और
स्फीयर पे रख रहे हैं, थोड़ा सा लेयर बनाया चार्ज लाए, थोड़ा सा लेयर बनाया चार्ज लेके आए, समझ में आया? ऐसे करते करते पूरा स्फीयर बनाएंगे हम लोग। तो यहाँ पे भी जैसे कि आप लोग फिगर में देख सकते हैं कि मैंने थोड़ा थोड़ा लेयर बनाते बनाते यहाँ पे स्मॉल क्यू चार्ज और स्मॉलर रेडियस का एक स्फीयर बना लिया है। अब मैं लेके आ रहा हूं इनफाइनाइट से छोटा सा चार्ज dq लेके यहाँ पे रखूंगा। अब क्या हो जाएगा सोचिए कि पोटेंशियल v तो हो गया k, मतलब कि 1/4πε0 इंटू स्मॉल q डिवाइड बाई स्मॉल r, समझ में आया? स्मॉल q डिवाइड बाई स्मॉल r। अब यहाँ पे छोटा सा वर्क डन डी डब्ल्यू इज इक्वल टू स्मॉल चार्ज dq जो कि मैं इनफाइनाइट से लेके आया और का किस में v पोटेंशियल में, तो ये हो गया अपना छोटा सा वर्क डन। यहाँ पे अब मैं v की वैल्यू रख दूं तो डी डब्ल्यू इज इक्वल टू हो जाएगा dq इंटू 1/4πε0 इंटू q डिवाइड बाई r। अब मुझे करना है इसका इंटीग्रेशन। सो टोटल वर्क डन इज इक्वल टू पोटेंशियल एनर्जी और ये पूरी पोटेंशियल एनर्जी हो जाएगी W, या फिर हम लोग लिख सकते हैं उसको PE भी, और ये पूरा हो जाएगा इंटीग्रेशन 1/4πε0 स्मॉल q अपॉन स्मॉल r इंटू dq। लेकिन यहाँ पे स्मॉल q में भी प्रॉब्लम है। क्यों? क्योंकि ये स्मॉल q मैं कैसे लिखूं या फिर स्मॉल r, मतलब कि यहाँ पे जो पूरा चार्ज था वो यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट है। जैसे ही ये पूरा सॉलिड नॉन कंडक्टिंग स्फीयर आता है तो उसमें एक चीज बाय डिफॉल्ट इंक्रीज हो जाएगी, वो हो जाएगा रो कूलम्ब पर मीटर क्यूब, जिसको हम लोग पहले से बोल रहे थे वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी। ये मुझे लाना ही पड़ेगा। तो कैसे आएगा? अब इसको यहां पे मैं थोड़ा सा और सिंप्लीफाई करके फिर आगे हम बात करते हैं। 1/4πε0 यहाँ पे बाकी सब वेरिएबल है q अपॉन r इंटू dq, इसको मैं बोल दूंगा इक्वेशन नंबर 1। अब हम बात करेंगे आगे कि अगर मेरे पास पूरा का पूरा वॉल्यूम है 4/3/π कैपिटल R क्यूब, तो ही मेरे पास चार्ज होगा कैपिटल क्यूब। समझ में आया कुछ? लेकिन अगर मेरे पास सिर्फ और सिर्फ वॉल्यूम है 1/4π स्मॉल r क्यूब 4/3π स्मॉल r क्यूब, देन यहाँ पे चार्ज कितना हो जाएगा? ये कितना ही मैंने स्मॉल क्यू लिया हुआ है, देखिए फिगर में स्मॉलर रेडियस के लिए चार्ज कितना है? स्मॉल क्यू है। तो यही जो है मैंने यहाँ पे जो लिखा उसी को मैं वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी बोलूंगा 4/3πr क्यूब के लिए कैपिटल क्यूब। सो स्मॉल क्यू की वैल्यू हो जाएगी 4/3π स्मॉल r क्यूब डिवाइड बाय 4/3π कैपिटल R क्यूब इंटू कैपिटल क्यूब। क्या कैंसिल होगा? आपको दिख ही रहा होगा। यहां से स्मॉल क्यू की वैल्यू हो जाएगी कैपिटल क्यू स्मॉल r क्यूब डिवाइड बाय कैपिटल R क्यूब। अब ये जो वैल्यू है Q की, इसे हम रखेंगे यहाँ पे इक्वेशन नंबर 1 में। लेकिन अगर मैं Q की वैल्यू रखूं तो मुझे dq भी रखना पड़ेगा। तो dq कहां से आएगा? यहीं से आ जाएगा। Q भी आ गया। अब इसको मैं अगर dq बोलूं तो dq इज इक्वल टू q अपॉन कैपिटल R क्यूब, तो वैसा का वैसा ही रहेगा। लेकिन ये हो जाएगा 3 स्मॉल r स्क्वायर dr।
क्योंकि जो वेरिएबल था उसको तो मुझे डिफरेंशिएट करना ही पड़ेगा। तो सो यहाँ पे मुझे मिल गया Q एंड DQ दोनों पुट वैल्यू ऑफ Q एंड DQ इन इक्वेशन नंबर 1। अब अगर हम लोग इक्वेशन नंबर 1 के अंदर इसकी वैल्यू रख देंगे तो क्या हो जाएगा, पोटेंशियल एनर्जी इज इक्वल टू 1/4πε0 इंटीग्रेशन न्यूमरेटर में, पहले तो इक्वेशन 1 में लिख दूं, इक्वेशन 1 हमारा था कुछ ऐसा। अब मैं इसके अंदर वैल्यू रखूंगा Q एंड DQ की। सो 1/4πε0 इंटीग्रेशन Q की वैल्यू क्या थी देखिए, कैपिटल Q स्मॉल r क्यूब डिवाइड बाय कैपिटल R क्यूब, नीचे स्मॉल r ऑलरेडी था, DQ की वैल्यू रखेंगे Q अपॉन कैपिटल R क्यूब इंटू 3 स्मॉल r स्क्वायर dr। क्या क्या कैंसिल होगा देख लीजिए, एक एक स्मॉल r कैंसिल होगा, बाकी कुछ भी नहीं। तो यहाँ पे हो जाएगा 1/4πε0 इंटू कैपिटल Q स्क्वायर डिवाइड बाय कैपिटल R रेज टू 6, 3 यहाँ पे 3 यहाँ पे, और ये वाला 3 भी बाहर आ जाएगा यहाँ से। क्या बचा देखिए, एक एक ऊपर था स्मॉल r क्यूब स्मॉल r स्क्वायर, मतलब कि स्मॉल r रेज टू 5 था, लेकिन उसमें से एक कट गया तो क्या बचेगा, स्मॉल r रेज टू 4 dr। अब रेडियस कहां से कहां तक इंक्रीज होगी, 0 से लेके कैपिटल R तक, तो इस पे मुझे इंटीग्रेशन करना है। सो ये हो जाएगा यहाँ पे 1/4πε0 3 कैपिटल Q स्क्वायर अपॉन कैपिटल R रेज टू 6, इंटीग्रेशन हो जाएगा R रेज टू 5/5 0 टू कैपिटल R। अब अगर हम इसकी वैल्यू रख दें तो वैल्यू हो जाएगी 1/4πε0 3 कैपिटल Q स्क्वायर डिवाइड बाय R रेज टू 6, अपर लिमिट रखेंगे तो R रेज टू 5/5 माइनस 0 रेज टू 5/5। तो यहां से पूरा हो जाएगा अपना पोटेंशियल एनर्जी 1/4πε0 इंटू 3/5 Q स्क्वायर बाय R, क्योंकि ये 5 और ये 6 तो नीचे एक ही बचेगा। समझ में आया कुछ? ये है अपनी टोटल पोटेंशियल एनर्जी, किसके लिए, सॉलिड नॉन कंडक्टिंग स्फीयर के लिए, सॉलिड नॉन कंडक्टिंग स्फीयर के लिए। ये वाली एनर्जी कहां से कहां तक होगी, इसके अंदर अंदर के साइड भी पोटेंशियल चेंज होता है। तो ये जो एनर्जी है ये 0 से लेके इनफाइनाइट तक है, लेकिन हम लोग इतना तो जानते ही है कि इसके 2 पार्ट होंगे, इसके 2 पार्ट होंगे। कौन कौन से, फर्स्ट वन इज 0 to R एंड द सेकंड वन इज R to इनफाइनाइट। अब हम ये भी जानते हैं कि R से लेके इनफाइनाइट तक कितनी एनर्जी होगी, R से लेके इनफाइनाइट तक पोटेंशियल एनर्जी हो जाएगी 1/4πε0 Q स्क्वायर बाय 2R। सबको पता है, अभी हमने थोड़ी देर पहले ही निकाला इसी वीडियो में, ठीक है। तो सोचो कि ये टोटल है 0 से लेके इनफाइनाइट, उसमें से मुझे R से इनफाइनाइट वाली पता है, तो क्या मैं 0 से R वाली निकाल सकता हूं, निकाल ही सकता हूं, क्यों नहीं निकाल सकता। सो 0 से लेके इनफाइनाइट वाली पोटेंशियल एनर्जी, सॉरी 0 से लेके R वाली पोटेंशियल एनर्जी अगर मुझे निकालनी हो तो वो हो जाएगी 1/4πε0 3Q स्क्वायर बाय 5R टोटल एनर्जी, उसमें से माइनस करेंगे 1/4πε0 Q स्क्वायर बाय 2R।
इसको माइनस करेंगे तो क्या हो जाएगा, देखिए एलसीएम लेना पड़ेगा, लेकिन पहले जो कॉमन आ जाएगा उसे कॉमन निकाल लेते हैं। 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट यहाँ पे आ जाएगा, सॉरी हाँ, कॉमन निकालना है तो क्यू स्क्वायर अपॉन आर कॉमन हो जाएगा, और क्या बचेगा 3/5 माइनस 1/2। अब सोचो एलसीएम, पोटेंशियल एनर्जी, एलसीएम क्या हो जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू क्यू स्क्वायर बाई, एलसीएम हो जाएगा 10, इसको मुझे 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा और इसे 5 से, यहाँ से 2 से मल्टीप्लाई करूंगा तो 3 2 हो जाएगा 6 और 1 5 हो जाएगा 5, 6 माइनस 5 मतलब कि 1 डिवाइड बाई 10। तो ये हो गया अपना आंसर। क्या आ जाएगा पोटेंशियल एनर्जी 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू स्क्वायर डिवाइड बाई 10r। ये हो गई अपनी पोटेंशियल एनर्जी। कहां से कहां तक, जीरो से लेके आर तक, आर से इंफाइनाइट वाली तो हमें पता ही थी, ये जीरो से लेके आर तक की पोटेंशियल एनर्जी है और टोटल हमने निकाली। तो ऐसे करके ये पूरे जो हमने 18 टॉपिक्स के बारे में बात की थी कि सारे के सारे इलेक्ट्रिक फील्ड निकालेंगे, सारे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल निकालेंगे, पोटेंशियल एनर्जी भी निकाली और दोनों ग्राफ भी बनाए। तो ये हो गया हमारा पूरा टॉपिक कवर। तो अभी रुकते हैं यहाँ पे। आई होप कि आप सभी को समझ में आया होगा अच्छे से। थैंक यू।